हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपका गेस किया गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले ये सभी क्वेश्चन को आप लोगों को देख लेना है, क्योंकि आपके पास मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कुछ ही दिन के बाद आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। आपके सामने प्रश्न पत्र जब जारी किया जाएगा तो यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करना है। जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आता है, आप लोगों को डरना नहीं है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो काफी कम समय बचा है, तो आप लोगों को हर एक चीज के पीछे या फिर कोई चैप्टर के पीछे, कोई स्पेशल बुक के पीछे, गाइड के पीछे नहीं भागना है। जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, गेस किया हुआ जो क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आप लोग एक बार कम से कम देख लेंगे, ठीक है। इससे आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा बहुत ही बेटर जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। आपकी तैयारी क्या रही है, नहीं रही है, उस बात का कोई मैटर नहीं, डजेंट मैटर, उससे कोई लेना देना नहीं। आपके सिर्फ वही चीज कवर करना है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी आपको किसी चीज के पीछे भागने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत टोटल 70 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो आपका सिलेक्टेड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखे हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है। 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, खनिज अन्वेषण से संबंधित है, यानी खनिजों की जो खोज करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके सामने जीएसआई दिया है। देखिए जीएसआई का मतलब होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है। यानी ये जो एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, ठीक है। जीएसआई का हेडक्वार्टर यानी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी में है, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया एचसीएल। तो एचसीएल यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। ओएनजीसी, ओएनजीसी का मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये तीनों जो संस्था है, तीनों संस्था क्या करती है, खनिज अन्वेषण से कार्य करती है। खनिज अन्वेषण यानी खनिज खोजने का कार्य करती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों की तैयारी अगर अच्छी होगी, यानी आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी है, लगभग कमेंट से हमको पता चलता है, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा आएगा। सिर्फ आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, ठीक है। जो ट्रैक पर अभी आप चल रहे हैं उसी ट्रैक पर आप लोगों को चलना है, मात्र कुछ ही दिनों की बात है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नागपुर योजना परिवहन जो संबंधित है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नागपुर जो योजना जो है यह परिवहन संबंधित है, तो आपका वो सड़क परिवहन से। किससे, नागपुर योजना के अंतर्गत बहुत सारे सड़क का निर्माण किया गया, बहुत सारे रोडवे का, एनएच का, एसएच का निर्माण किया गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक बात मैं बता दूं कि 2024 के लिए जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है, तो अपने भाई बहन को जोड़ देना है इस चैनल से। जो भी रिलेशंस हैं उनको एक बार इन्फॉर्म कर देना है कि तनु क्लासेस आर्ट कॉम चैनल पर 2024 का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत ही जल्द यानी कम समय में स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जो भी आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए, सारा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट है आपका सारा चीज वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ठीक है। मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो हाजीपुर में, कहाँ, हाजीपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हाजीपुर जो है आपका वैशाली जिला क्या है, हाजीपुर वैशाली जिला, यानी कि हाजीपुर जो है वैशाली जिला में आता है, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, काफी फेमस डिस्ट्रिक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आईटीडीपी संबंधित है, तो यानी 2021 और 19 का एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम इसको बोले जाते हैं, आईटीडीपी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एक प्रकार का प्रोजेक्ट है जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई थी हिमाचल प्रदेश में जो गद्दी जनजाति है उन लोगों का विकास करने के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। सतत पोषणीय विकास आप समझते हैं, यानी वैसा विकास जिसमें भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाता है और संसाधनों का बड़ी ही सावधानी पूर्वक से प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, आपका सतत विकास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र, क्या हो जाएगा, कृषि विकास। यानी राजस्थान में इस नहर का जो उद्घाटन हुआ था 1958 में हुआ था, और 1984 में इस नहर का एक तरह से इस नहर का जो नाम रखा गया गांधी नगर मतलब रखा गया, इंदिरा गांधी नहर रखा गया, ठीक है, 1984 में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। उच्चतम अगर है तो वह लक्षद्वीप की है। अगर आपको एक तरह से सबसे कम की बात की जाए तो वह दादर एवं नगर हवेली की। किसकी, दादर एवं नगर हवेली की सबसे कम साक्षरता दर है केंद्र शासित प्रदेशों में से। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे ज्यादा साक्षरता दर है तो आपका लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना
जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था 2017 और 19 का एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कितना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 तक का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि जो रही है वो कब से कब तक। ठीक है, तो जनसंख्या अगर वृद्धि हुई है भारत में तो वो 1991 से 2001 तक। ठीक है, देखिए 1921 से 1921 ईयर है, 1921वां जो साल है। ठीक है, ये साल को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष के रूप में जाने जाते हैं, यानी ग्रेट डिवाइडेड ईयर इनको कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ने लगी और 1991 से लेके 2001 तक तो जनसंख्या वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अवस्था में बांटा गया है, परावस्था, परावस्था ख, परावस्था ख, परावस्था गौ, घ तक बांटा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोगों को मेंशन कराया गया बुक में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि तमिलनाडु में कौन सा भाषाई परिवार प्रमुख है। तो तमिलनाडु में जो भाषाई परिवार प्रमुख है वो भाषा कौन सी भाषा बोले जाती है, आपका द्रविड़ भाषा बोले जाती है। कौन सा भाषा, द्रविड़ भाषा बोले जाते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है। 2021 में होना था, नहीं हुआ। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। ठीक है, 2023 चल रहा है, तो ये क्वेश्चन एक तरह से एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2001 देखिए सिंपल आपको याद रखना है कि 10 साल के अंतर में, कितना 10 साल के अंतर में, यानी 10 साल के बाद भारत में जनगणना कराई जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। तो हरियाली जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत जो संबंधित है ये आपका हो जाएंगे वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता चारों के चारों क्या महानगर है। ठीक है, ये चारों महानगर को जोड़ने का कार्य करेगा, यानी ये चारों महानगर में जोड़ने का कार्य करेगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन कुछ और अलग है, पूछा गया कि सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है तो सेवा, सर्विस सेक्टर में जो सर्विस सेक्टर जो है, सेवा सेक्टर, ये चारों महानगर में सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि सतत पोषणीय विकास का दृष्टिकोण है। सतत पोषणीय विकास का जो दृष्टिकोण है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण दोनों है, क्योंकि सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें पर्यावरण को देखते हुए, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को देखते हुए विकास किया जाता है और आर्थिक तरीके से, आर्थिक संपन्न तरीके से आर्थिक विकास किया जाता है। ठीक है, तो दोनों दृष्टिकोण को रखा जाता है इसमें। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास का दृष्टिकोण पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह जो है ये आपके आते हैं कौन से स्टेट में, उड़ीसा स्टेट में। कौन सा, उड़ीसा स्टेट में आते हैं। ठीक है, जगत सिंहपुर एक जिला है, बंगाल की खाड़ी से जस्ट ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में यह बंदरगाह आपका स्थित है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा का अगर आप मैप देखेंगे ना तो उड़ीसा यानी बंगाल, उड़ीसा बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे आता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जस्ट सटा हुआ बॉर्डर में उड़ीसा आता है, यानी आपके दक्षिण पश्चिम में आते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैप वगैरह देखिए आप लोग। ठीक है, मैप वगैरह देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि योजना आयोग ने कब 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की। तो 1967 में किया था। कब, 1967 में योजना आयोग, यानी योजना आयोग का जो प्रधानमंत्री खुद जो ये होते हैं एक तरह से सदस्य, जो यानी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। ठीक है, तो यहाँ जो 67 जिलों की उन्होंने जो पहचान की थी तो 1967 में ये जिलों की 67 जिलों के सूखा संभावित क्षेत्रों के रूप में पहचान किया था योजना आयोग ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो पहले जो इसको जाना जाता था राजस्थान नहर के नाम से। किस नाम से, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था इंदिरा गांधी नहर को, क्योंकि आपको पता है कि 1958 में, कब 1958 में सबसे पहले इसका नहर का मतलब ये राजस्थान नहर का उद्घाटन किया गया। लेकिन 1984 में क्या कर दिया गया, राजस्थान नहर का नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि इनमें कौन जल संभरण प्रबंधन से संबंधित है। जल संभरण प्रबंधन से जो संबंधित है 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हरियाली बिल्कुल इसमें भी जल प्रबंधन है। नीरू मीरू, अरवड़ी, जल संसद तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। शुष्क क्षेत्र यानी जो सूखा संभावित क्षेत्र है तो वहां जो मृदा अपरदन का कारण है वो आपका वायु अपरदन। ठीक है, वायु अपरदन का मतलब होता है
मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अपर्दन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। तो वायु अपर्दन कहने का मतलब यही हुआ कि वायु के माध्यम से मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो क्या कहलाएगा? वायु अपर्दन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए शुष्क क्षेत्र में जो वायु चलती है काफी तेज चलती है, शुष्क क्षेत्र में मिट्टी जो होती है सूखे रहते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा शुष्क रहता है, यानी काफी गर्म रहता है, ठीक है। तो वायु यानी जो धूल कण मिट्टी बालू जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह वायु के माध्यम से चले जाते हैं उड़ करके, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? वायु अपर्दन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ठीक है। मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर वो आपका हाजीपुर में है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। पारादीप बंदरगाह किस राज्य के अंतर्गत आएंगे? तो पारादीप जो बंदरगाह आपका उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत आएंगे, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है, ठीक है। एनएच जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ठीक है, यानी आपको जैसे कि एनएच के बारे में बात किया गया था, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से लेकर 5 तक आपका मेंशन किया गया है बुक में, ठीक है। तो ये जो है गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, कहाँ? गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो ये जो पहला रेडियो कार्यक्रम जो प्रसारित किया गया था 1923 में, कब? 1923 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। भारत में जो प्रमुख पत्तन है टोटल 12 है, कितना? टोटल 12 पत्तन है भारत में प्रमुख पत्तन, ठीक है, जिनकी जो देखरेख करती है वो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी मतलब देखरेख करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी जो पत्तन है यानी क्षेत्रीय पत्तन लगभग 200 प्लस 200 के मतलब 200 में एवरेज 200 में क्षेत्रीय पत्तन है जिनका देखरेख जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब देखिए भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी, तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में की गई थी, कब? 1911 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत की गई? तो ये 1853 में, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच, कब? मुंबई से थाने के बीच, यानी मुंबई से थाने के बीच जो रेल पटरी लाइन थी उन्हीं दोनों के बीच एक तरह से रेलगाड़ी चलाई गई थी, पहली रेलगाड़ी लाइन, पहली पटरी बिछाई गई थी वहां, तो 1853 में भारतीय रेल की शुरुआत की गई, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चैप्टर 9 आपका याद है, ठीक है। इनमें से कौन भू आवेदन पत्तन है? तो विशाखापत्तनम जो आपका क्या है, एक प्रकार का भू आवेदन पत्तन है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन पत्तन नदी पर अवस्थित है? तो नदी पर अवस्थित है, ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का हो जाएगा आपका कोलकाता, यानी हुगली नदी पर अवस्थित है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से पुणे नहीं करना है, या पुणे में आप लोग मिस्टेक करेंगे, मुंबई से थाने के बीच चला था, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारतीय रेल जाल की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? देखिए बुक जो अपडेट होगा जब मतलब जनगणना किया गया था, फिर ये जो बुक में आपका डेटा है तो अभी के हिसाब से तो करेक्ट नहीं है वर्तमान के हिसाब से, क्योंकि रेल जाल की लंबाई तो बढ़ती जा रही है ना, हर दिन रेल पटरियां बिछाई जा रही है, हमारा देश विकासशील देश है, ठीक है, तो रेल पटरियां पर डे बिछाई जा रही है, ठीक है, तो रेल पटरी की लंबाई भी बढ़ गई होगी अभी के हिसाब से। तो ये जो आपका जो बुक है, बुक में जो डेटा दिया गया वो आपका दिया गया 63,221 किलोमीटर, कितना? 63,221 किलोमीटर अभी भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगर पिन कोड 6 से शुरू हो तो पत्र जो पहुंचेगा वो कहाँ पहुंचेगा? तो पत्र जो डायरेक्ट जाके कहाँ पहुंचेगा? केरल में, क्योंकि पिन कोड 6 के अंतर्गत जो आपका है केरल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? ये आपका सड़क परिवहन से संबंधित है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी लॉक हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया कि यूरेनियम किस कणम की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो यूरेनियम एक बहुत बड़ा पदार्थ है, बहुत बड़ा मतलब एक तरह से कीमती पदार्थ है, मतलब का रेडियोएक्टिव पदार्थ है, ठीक है। यूरेनियम हुआ और थोरियम, ठीक है, यूरेनियम और थोरियम जो है ये दोनों के बिना आप सोच ही नहीं सकता, कोई देश सोच ही नहीं सकता कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे, तो ये यूरेनियम और थोरियम काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होता है, यूरेनियम और थोरियम के माध्यम से ही जो है आपका परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये टर्सरी कौन सा चट्टान में पाए जाते हैं? आपका पाया जाता है धारवाड़ चट्टान में, कौन सा? धारवाड़ चट्टान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, पूछा गया कि इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो उत्तर भारत में कौन नहीं है? बिल्कुल यहाँ 34 का जो राइट आंसर हो जाएंगे चेन्नई, तो आपका दक्षिण भारत में आता है भाई, पानीपत, मथुरा और बरौनी आपका उत्तर भारत में, चेन्नई आपका दक्षिण भारत में, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, कृषि खनन हो गया, आपका पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब क्या आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एशियन कहाँ है? एशियन जो है एक प्रकार का जनजाति है जो कहाँ रहते हैं? ये जो रहते हैं आपके जर्मनी में, कहाँ रहते हैं? एशियन जो है एक जगह है
है जो कहाँ है, जर्मनी में है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के बारे में पूछा गया, कई बार ये आप लोग चूंकि पढ़े हैं, 2021 का एनुअल एग्जाम आ चुका है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो आपका है महाराष्ट्र में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र आपका कर्नाटक में है। उसके बाद हो जाएगा रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में है। ठीक है, ये सब चीज याद रखेंगे कौन कहाँ भट्टी बैठाई गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मयूरभंज में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मयूरभंज में जो खनिज पाए जाते हैं वो आपका लौह अयस्क पाया जाता है। कौन सा खनिज, लौह अयस्क पाया जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 38 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आ रहा है। लगभग सभी को क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट जो कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोगों को बने रहनी है और इसी तरह से आप लोगों को तैयारी को जारी रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर का पटना कोई खनन नगर नहीं है, क्योंकि पटना में कोई किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है। ठीक है, ये पूछा गया कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी फैलती है। तो जल प्रदूषण। ठीक है, देखिए ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण के कारण जो है अब प्रदूषण तो इसमें भी फैलता है, इसमें भी तो बीमारी फैलती है, लेकिन डायरेक्टली इतना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जल प्रदूषण के कारण अतिसार जो है अतिसार रोग खतरनाक होता है। ठीक है, ये जो रोग है जल प्रदूषण के कारण फैलता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूछा गया कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में आता है। तो मुंबई के अंतर्गत। मुंबई के जगह आपको कभी कभी महाराष्ट्र देगा। ठीक है, मुंबई की जगह कभी आपको महाराष्ट्र देगा, कभी भारत देगा। तो आपका जो धारावी मलिन बस्ती वो कहाँ आता है, कौन सा नगर, किस नगर के अंतर्गत, मुंबई के आते हैं, मुंबई नगर के अंतर्गत। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी लॉक हो जाएगा। ठीक है, ITDP संबंधित है, ये तो समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम हो जाएगा, इसका हिंदी पूछा गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो कृषि विकास। कौन सा विकास, कृषि विकास, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो लक्षद्वीप की। सबसे कम की अगर बात की जाए तो दादरा एवं नगर हवेली की। अगर राज्य में बात की जाए तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, और सबसे कम की अगर बात की जाए तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, तो ये सब चीज आप याद रखेंगे। रिकॉर्ड है आपका 2011 का जनगणना के अनुसार, क्योंकि रिकॉर्ड से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपका फिर पूछा गया 2017 और 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व आंका गया था 2011 में जनगणना के दौरान। ठीक है, अब देखिए अगला पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक जनवृद्धि जो रही 1991 से 2001 के बीच। कब, 1991 से 2001 के बीच, यानी 1921 को क्या कहा जाता है, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये भी चीज आप याद रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि तमिलनाडु में कौन सा भाषाई परिवार बोली जाती है। तो द्रविड़ बोली जाती है। ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, भारत में आगामी जनगणना कब होनी है। तो 2021 में होना था, लेकिन नहीं हो पाया। एक तरह से ये क्वेश्चन का आप एक्सपायर कह सकते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो दोनों चीज से, वायु संरक्षण और जल संरक्षण से दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से रोजगार जनरेट करता है, इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है। वो तो सेवा सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब देखिए सतत पोषणीय विकास का दृष्टिकोण जो होता है पर्यावरणीय होता है और आर्थिक दोनों होता है, क्योंकि सतत पोषणीय विकास में क्या होता है कि सारा संसाधन का प्रयोग होता है। ये भी देखते हुए कि पर्यावरण को कोई प्रदूषित ना हो, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, आर्थिक विकास हो आदमी का यानी मानव का। ठीक है, तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आते हैं। बंगाल के जस्ट नीचे उड़ीसा की राज्य है। ठीक है, जो आपके ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि योजना आयोग ने 67 जिलों की जो पहचान की थी। तो कब की थी 67 जिलों की पहचान, 1967 में सूखा संभावित क्षेत्र के रूप में योजना आयोग ने 67 जिलों की पहचान की थी। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान के नाम से, राजस्थान नाम से जाना जाता था, राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है कि इनमें कौन जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाणा, नीरू अरवरी जल संचय या फिर इनमें से सभी। बिल्कुल तीनों के तीनों जो आपका जल संभरण से प्रबंधित है, जल संभरण प्रबंधन से संबंधित। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, भरमौर जनजाति, भरमौर जिला है। ठीक है, भरमौर जिला जो है आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कौन सा जिला के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। और यही भरमौर जनजाति के लिए ITDP प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, भरमौर जनजाति के लिए ITDP प्रोजेक्ट लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि सिंचित
सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, सिंचित क्षेत्र जहां मतलब एक तरह से वायु अपर्दन, अवलंबन या फिर सिल्ट जमा या फिर मृदा लवणता, ये हो जाएगा मृदा लवणता। ठीक है, देखिए क्या होता है कि सिंचित क्षेत्र है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे, पंजाब और हरियाणा का अगर बात करेंगे ना, तो वहाँ जो इतना पानी से सिंचाई होता है, इतना सिंचाई रात दिन सिंचाई होता है, जिसके कारण नमक जो है नमक जो जमीन में है वो आप मिट्टी के अब पानी के ऊपर में, यानी एक तरह से मिट्टी के ऊपर निकल गया, क्योंकि पानी हमेशा लगा हुआ रहता है, जमा रहता है, तो नमक भी पानी से निकल गया है। नमक अपना जमीन से निकल करके पानी की ऊपरी सतह में आ जाता है। जब पानी फिर अंदर चल जाता है, नमक ऊपर रह जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो मृदा यानी ऊपरी परत है, जहाँ जड़ रहते हैं, फिर फसल के जहाँ जड़ रहते हैं, तो वहाँ नमक जम जाता है, तो वह फसल क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मृदा लवणता बढ़ रही है, जिसके कारण फसल में भी कमी आ रही है, फसल में भी गुणवत्ता में कमी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? ठीक है, तो रबी फसल कौन सा हो जाएंगे? आपका हो जाएंगे गेहूं, जो आपका उत्तर भारत में रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गेहूं जो आपका क्या है, रबी फसल है। और अगर धान की अगर बात की जाए, धान की जगह आपको चावल लिखेगा या फिर धान लिखेगा तो बात सेम है। ठीक है, तो ये आपका धान जो है आपका खरीफ फसल है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। कपास आपका रेशेदार फसल है, बाजरा आपका जो है शुष्क ज्वारीय कृषि है। ठीक है, मक्का आपका खाद्य कृषि है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाए? कॉफी कर्नाटक। कर्नाटक जो है कॉफी उत्पादक राज्य है। कौ से कॉफी, कौ से कर्नाटक, कौ से कॉफी, कौ से कर्नाटक। ये याद रखने भी आपको आसानी होगी, याद रखने में भी आपको अच्छी तरह से रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात क्या हुआ, कब हुआ? तो भारत में जो हरित क्रांति के जो सूत्रपात हुआ था 1967 से लेकर 1968 तक। कब? 1967 से 68 से, यानी ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए पूछा गया SFDA किस संदर्भ में वर्णित है? ठीक है, तो SFDA जो संबंध वर्णित है लघु कृषक विकास। ठीक है, लघु कृषक स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट अलायंस या फिर एग्रीमेंट हो जाता है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 62 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए पूछा गया इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावी क्षेत्र है? तो सूखा संभावी क्षेत्र गुजरात जो है आपका सूखा संभावी क्षेत्र है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है ये घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? ठीक है, तो वार्षिक वर्षा भारत में जो होता है ना 4,000 किलोमीटर, कितना? 4,000 घन किलोमीटर, कितना भारत में जो वार्षिक वर्षा होती है 4,000 घन किलोमीटर। समझ रहे हैं? 4,000 घन किलोमीटर, किलोमीटर आप देख रहे हैं पूरा एकदम आसमान को छेक लेगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा ही है कि सलेम इस्पात उद्योग है। ठीक है, सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि सलेम इस्पात जो उद्योग है ये आते हैं आपके तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? पूर्णिया, भोपाल, कानपुर या फिर सभी? बिल्कुल आपका तीनों के तीनों जो आपका औद्योगिक जिला है। पूर्णिया मेरा अपना जिला है। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग को याद होगा। ठीक है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, तो ये भुवनेश्वर में, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भिलाई इस्पात संयंत्र जो आपका है, भिलाई स्टील इस्पात संयंत्र जो है वो कोयले की प्राप्ति जो करता है कौन सा खदान से? तो कोरबा की खदान से। कहां से? कोरबा की खदान से कोयले की प्राप्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सूती कपड़ा उद्योग सबसे अधिक उन्नत कहां रहा? तो महाराष्ट्र में, यानी मुंबई में, क्योंकि मुंबई आपका वित्तीय राजधानी था, कपास बगल में था गुजरात में। ठीक है, और आपको वहां पत्तन भी था, जिसके कारण वहां सूती वस्त्र उद्योग जो आपका काफी ज्यादा विकसित हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? यह तो सबसे छोटी बेसिन जो है वो आपका तापी बेसिन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने टोटल 70 क्वेश्चन को कवर किया। कितना? 70 क्वेश्चन को कवर किया। हम लोगों का टारगेट था कि 70 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन था और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होंगे। ठीक है, आप लोग क्लास में बने रहे, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप लोग क्लास में बने रहेंगे। जो भी चीज प्रोवाइड की जाती है उसको ईमानदारी से कवर कीजिए, अच्छा जाएगा एग्जाम, बहुत ही अच्छा जाएगा। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है, आप लोगों का कमेंट से हमको पता चल जाता है कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहेंगे। 2024 में जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो प्लीज़ अपने भाई, छोटे भाई को या फिर अपने रिलेशन से जो भी है उनको प्लीज़ जोड़ देना है tenoclasses.com में। और एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि सारा PDF जो है आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।